स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे पाप मोचनी एकादशी का महत्व और उसकी महिमा। क्या है इस व्रत को रखने के नियम, क्या करे पाप मोचनी एकादशी के दिन ताकि पूर्व कर्मों के ऋण से आपको छुटकारा मिल सके, सब कुछ जानेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपके करियर में उतार चढ़ाव रहता हो, चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो और उसमें बार बार अप्स एंड डाउन्स आते हो, उतार चढ़ाव रहते हो, तो भगवान शिव को हर सोमवार के दिन या रोज संभव हो तो रोज मीठा जल अर्पित करिए। एक लोटे जल में जरा सी चीनी या जरा सा गुड़ घोल लीजिए और ये जल शिवलिंग पर समर्पित करके प्रार्थना करिए। निश्चित रूप से नौकरी का, करियर का जो उतार चढ़ाव है वो उतार चढ़ाव दूर होगा। और अब जान लेते हैं 28 मार्च यानी सोमवार का पंचांग। दिनांक 28 मार्च 2022, दिन सोमवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, शाम को 4:15 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, दोपहर के 12:44 तक। इसके बाद धनिष्ठा। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:55 तक। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी से अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि पंडित जी, जब भी हम पंचांग की बात करते हैं तो हम हमेशा ट्रैवल की बात क्यों करते हैं? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रा हमारे लिए सुखद रहे, यात्रा हमारे लिए अच्छी रहे, इसके लिए मुहूर्त विज्ञान में बाकायदा एक चैप्टर है जिसमें यात्रा के बारे में बताया गया कि किस दिन कहाँ यात्रा नहीं करेंगे, चंद्रवास कैसा रहेगा, शुक्रवास कैसा रहेगा। ये सब देख के मोटे तौर पे यात्रा की जाती है ताकि यात्रा में दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की दुर्घटना से, अप्रिय घटना से हम बच सकें। अब जो हम दिशाशूल आपको बताते हैं, ये बताते हैं कि भाई उस दिशा में यात्रा मत करिएगा वरना आपको दिक्कत होगी। लेकिन साथ में ये भी बताते हैं कि अगर यात्रा करना आपके लिए ज़रूरी है, मजबूरी है, तो कौन सा उपाय पहले कर लें, उसके बाद यात्रा करें ताकि यात्रा में किसी तरह की दिक्कतें ना हो। जी पंडित जी, एकादशी का महत्व भी आपसे जानना है, तो हमें बताइए कि एकादशी का क्या महत्व है और पाप मोचनी एकादशी की विशेष महिमा क्या होती है? देखिए, साल में बहुत बार हमारे देश में, दुनिया में लोग उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, एक परंपरा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत जो माना जाता है वो एकादशी का होता है। एकादशी का अगर आप नियमित रूप से व्रत रखते हैं, एकादशी आप नियमित रूप से इसका पालन करते हैं, महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में, तो अगर आप इसका नियमित व्रत रखते हैं तो आपके मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ एकादशी का व्रत रखने से सेहत की 2 बड़ी समस्याएं दूर होती हैं। एक, हार्मोन्स की समस्या ठीक हो जाती है और दूसरा, जो मनोरोग हैं, जो मानसिक बीमारियां हैं, वो दूर हो जाती हैं। इसीलिए अगर किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, मानसिक बीमारियां होती हैं, तो कहा जाता है कि एकादशी का व्रत उसको रखना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आरोग्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और पापों के प्रायश्चित के लिए किया जाने वाला व्रत है। अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं और
पूजा विधान का पालन करते हैं, पूजा पाठ को समझते हैं, कौन सी पूजा करनी है, कौन सी साधना करनी है, उसको अगर आप समझ करके इसका पालन करते हैं तो पूर्व कर्म के ऋण और राहु से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपके पूर्व जन्म से इस जन्म के बीच का जो ग्रह होता है उसे दरअसल हम राहु कहते हैं, और राहु की समस्या को दूर करना है तो पाप मोचनी एकादशी पर दूर कर सकते हैं। और अगर पापों का प्रायश्चित करना है, पूर्व कर्म के प्रभाव को कम करना है, तो भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे। ये व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, और आम तौर पे गर्मियां इस समय शुरू हो चुकी होती हैं थोड़ी बहुत, तो मौसम और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस समय जल का अधिक प्रयोग करने की सलाह दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रयोग करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत है, जो पर्व है, वो 28 मार्च को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। तो 28 मार्च को पाप मोचनी का व्रत रखिए। और एकादशी का महत्व संक्षिप्त में अगर समझ में आया तो ये है कि हेल्थ इज वेल्थ, आप हेल्थ भी पाइए और वेल्थ भी पाइए, और इस व्रत को रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में। मेष राशि, देखिए इस समय आप बहुत सारे कामों में लगे हुए हैं। ये काम आपके बेहतर होंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। संतान का सहयोग और प्रेम आपको प्राप्त होगा, और आपकी मेहनत की वजह से आपके करियर की समस्याओं में सुधार होगा। इस समय अगर आप हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, देखिए बहुत सारे नए काम की तरफ आप जा रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी तुरंत कोई नया काम मत करिएगा। अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर अगर आप नियंत्रण रखें तो आपके लिए बेहतर होगा, और इस समय आपके लिए धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो शनि मंत्र का जप करें, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। सेहत आपकी बिगड़ सकती है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, और इस समय अपने संतान के जीवन का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। क्या करेंगे? 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करिए, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों ने 28 मार्च का दिन कैसा रहेगा ये जान लिया। अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है इस व्रत को, यानी पाप मोचनी व्रत को रखने के नियम। देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वो 2 प्रकार से रखा जाता है। एक रखा जाता है निर्जल व्रत, यानी जिसमें जल भी नहीं पिएंगे, फल खा करके और जल पी करके भी रख सकते हैं। 2 तरीके से रखते हैं। एक तो जिसमें जल फल कुछ भी नहीं खाएंगे, बिल्कुल पड़े रहेंगे शांति से, और एक व्रत होता है जिसमें फल भी खा सकते हैं और लिक्विड लेकर के जल भी व्रत रख सकते हैं, या केवल जल पी करके व्रत रख सकते हैं। सामान्यतः जो बिना जल का व्रत है, निर्जल व्रत है, वो उसी को रखना चाहिए जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, या आप बीमार रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्जल व्रत मत रखिए, फल खा करके जल पी करके व्रत रखिए।
सामान्य लोगों को फल खा करके व्रत रखना चाहिए और अगर संभव हो तो केवल लिक्विड लीजिए, नींबू पानी पीजिए, दूध पीजिए, लिक्विड चीजों का उपवास रखिए। इस व्रत में दशमी तिथि को एक बार सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। यानी एकादशी का व्रत है तो दशमी पर भी आप सात्विक भोजन खाइए, वो ज्यादा बेहतर होगा। एकादशी को सुबह सुबह ही श्री हरि का, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सुबह उठिए, स्नान करिए और भगवान विष्णु की पूजा करिए। अगर आप रात में जग करके भगवान विष्णु की उपासना करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तो आपके पापों का प्रायश्चित हो सकता है। एकादशी पर रात की जो पूजा है वो बहुत ज़्यादा कीमती होती है, इसलिए रात के समय अगर जग करके आप भगवान विष्णु की पूजा करें तो विशेष फायदा होगा। और सामान्यतः मैं ये कहूँगा कि इस दिन केवल लिक्विड लेकर के व्रत रखिए तो अच्छा होगा आपके लिए। आप कुछ खाना चाहते हैं, भूख कंट्रोल नहीं हो रही है, तो जल और फल दोनों का सेवन करके आप इस एकादशी का पालन कर सकते हैं। पंडित जी, आपने हमें एकादशी के व्रत के बारे में बताया कि हम जल पीकर और फल खाकर ये व्रत रख सकते हैं, लेकिन कोई और सावधानियां जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए इस व्रत के दौरान? देखिए, जब आप व्रत रखते हैं ना, तो व्रत रखने में पूजा पाठ तो आप करेंगे ही, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे, ये सब तो आप करेंगे ही। लेकिन देखिए, आपको अपने आचरण का भी ध्यान रखना होगा। यानी ऐसा नहीं कि एक तरफ आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं और दूसरी तरफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। आहार का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, आहार का मतलब ये भी होता है कि क्या आप देख रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं। तो अपना आहार सात्विक रखिएगा, सुनने में, देखने में भी सावधानी रखिएगा, किसी अंट शंट चीज के संपर्क में मत आइएगा। अपने वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा, क्रोध मत करिएगा और जहां तक संभव हो झूठ भी मत बोलिएगा। इस आचरण को भी अपने पवित्र रखिएगा और पवित्र आचरण के साथ एकादशी के नियमों का पालन करिएगा तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। यानी पवित्र आचरण के साथ, पवित्र नियमों के साथ आप एकादशी का पालन करेंगे तो इससे आपको लाभ जरूर होगा। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए सोमवार यानी 28 मार्च का दिन कैसा होगा। कर्क राशि, करियर में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। करियर में आपकी दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं इस समय और अपने सहयोगियों के साथ, जो आपके पार्टनर हैं, आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं, उनके साथ संबंधों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि देखिए, राहत की बात यह है कि धन की जो स्थिति है वो आपकी कुल मिलाकर बेहतर बनी रहेगी। क्या करेंगे? शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन सुंदर हो जाएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी काम को लेके और देखिए, आपके करियर में सुधार के योग भी इस समय बन रहे हैं। इस समय संतान के लिए कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी, ये संभावना दिखाई दे रही है। तो अगर आप जीवन को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका प्रयास करने से बन जाएगा। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, लेकिन आपको अपने संतान पक्ष का ध्यान बनाए रखना होगा। और इस समय अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो, आपका दिन बेहतर हो,
तो शनि मंत्र का जप कर लीजिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी ने कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों को बता दिया कि 28 मार्च का दिन उनके लिए कैसा होगा। अब अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। पंडित जी आज किसका सवाल ले रहे हैं ये भी जान लेते हैं। हमें मेल लिखा है योगेश कुमार सांखला जी ने। 20 सितंबर 1996 का जन्म है इनका। 3:35 अर्ली मॉर्निंग AM। जन्म स्थान है अजमेर राजस्थान। यानी योगेश जी हमें मेल लिख रहे हैं राजस्थान से। ये बता रहे हैं कि क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, क्योंकि मैं काफी समय से प्रयास कर रहा हूं, और क्या मेरी कुंडली में मंगल दोष है। योगेश जी आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की फिलहाल चल रही है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि इस कुंडली में सरकारी नौकरी की संभावनाएं बेहद मजबूत हैं। अगर आप कोशिश करें तो आपको गवर्नमेंट जॉब इसमें मिल सकती है, खास तौर से वर्ष 2023 में। कुंडली आपकी मांगलिक जरूर है, लेकिन कर्क लग्न में मंगल योग कारक होता है। लग्न में बैठ के राजयोग बना रहा है, इसलिए मंगल से आपको कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। हालांकि शुक्र आपका थोड़ा सा गड़बड़ है कुंडली में, इसलिए कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा। मंगल दोष की चिंता आप मत करिए। अब आपका करियर बढ़िया हो, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए, इसके लिए 2 उपाय करें। एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। तो एक बार फिर से कह देते हैं कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी हमारी स्क्रीन पे ही फ्लैश हो रहा है। और आप जानते हैं पंडित जी से कि क्या करें कि पाप मोचनी एकादशी के दिन पूर्व कर्मों के ऋण से छुटकारा मिले। देखिए, पाप मोचनी का मतलब होता है रिडम्पशन ऑफ सिंस, यानी जो पाप कर्म इकट्ठे हुए हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि उससे पाप नहीं हुआ। पापों के नाश करने से, पापों को नष्ट करने से कहा गया पाप मोचनी। तो इसका मतलब यही है कि आप इस दिन पूजा करेंगे, साधना करेंगे, उपासना करेंगे तो आपके पापों का जो प्रभाव है वो कम होगा, और पूर्व जन्म के जो कर्म इस जन्म पर असर डाल रहे हैं उनका प्रभाव थोड़ा घट जाएगा। क्या उपाय करना चाहिए? प्रातः काल स्नान करके एकादशी का व्रत रखें और पूजन करें। इसका संकल्प लेंगे कि मैं आज एकादशी का व्रत रखूंगा या रखूंगी और अपने पापों का नाश करने के लिए पूजा करूंगा या करूंगी। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, जल दीजिए और केले के पौधे में जल डालिए। भगवान विष्णु को पीले फूल अगर आप अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। विश्वरूप दर्शन कहते हैं इस अध्याय को, और भगवत गीता का जो 11वां अध्याय है वो आपको ईश्वर के निकट ले जाता है, आपके पापों का नाश करता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें। चाहें तो भगवान विष्णु के मंत्र का जप भी कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम हरिये नमः। बहुत सारे मंत्र हैं, उनका आप जप कर सकते हैं। शाम के समय निर्धनों को अन्न का दान भी करना चाहिए। कहा यह जाता है कि जब आप व्रत रखते हैं, अनाज नहीं खाते हैं, तो जितना हिस्सा आपके अनाज का होता है उतना हिस्सा या उतना भोजन गरीबों को दान करना चाहिए। उससे उनका पेट भरता है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है।
बहुत ही अच्छी बात बताई पंडित जी ने। अगर आप व्रत करते हैं तो जो भोजन नहीं खाते हैं उसको आप गरीबों में दान कीजिए, तभी आपका व्रत जो है वो सफल होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए 28 मार्च का दिन कैसा होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। इस समय सेहत को लेकर अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। धन की हानि से बचिए, पैसा गिर सकता है, पैसा चोरी हो सकता है। और इस समय आपके लिए छोटी यात्रा की संभावना भी दिखाई दे रही है। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित करें तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी, दिन आपका बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, तनाव में आपके कमी आएगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, मन आपका अच्छा होगा। करियर में सफलता मिलने के संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और आपके जीवन साथी को भी इस समय सफलता की प्राप्ति होगी। आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी बेहतर हो और भी सफलता मिले, तो 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। इस समय घर में शांति बनाए रखिए, बेवजह का क्रोध मत करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, जीवन बेहतर हो, तो शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब पंडित जी से जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के दिन किस प्रकार राहु की समस्या का निवारण करें। आपको पहले भी बताया था कि पूर्व जन्म के कर्मों का इस जन्म पर क्या प्रभाव है, ये आपकी कुंडली का राहु बता देता है। और अगर कुंडली में राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है तो इसका मतलब सीधा ये है कि पूर्व जन्म के कुछ ऐसे गड़बड़ कर्म हैं जो इस जन्म में आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगर ऐसा है, राहु की वजह से परेशान है, राहु की समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? सुबह के समय सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल डालिए। सुबह के समय पीपल के वृक्ष में उठ करके 1 लोटा जल डालिए सूर्योदय के पहले। दिन भर जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिए। एकादशी है, उपवास रखना अच्छा होगा। शाम को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करिए। सूर्यास्त के आसपास पीले रंग का सूत का धागा ले लीजिए और पीपल के तने में लपेटते जाइए। परिक्रमा के साथ कम से कम 7 बार परिक्रमा करिए और ये धागा पीपल के तने में लपेटते जाइए। इसके बाद वहां पर एक दीपक जलाइए, घी का दीपक, और सफेद मिठाई अर्पित करिए। एक पत्ते में या कुल्हड़ में या मिट्टी के दीपक में रख करके एक सफेद मिठाई अर्पित करिए और राहु की समस्या की समाप्ति की प्रार्थना करिए। ये छोटा सा प्रयोग अगर आप पाप मोचनी एकादशी पर करते हैं तो राहु से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आपकी जिंदगी में हैं, वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। पंडित जी, बहुत लोग कहते हैं कि एकादशी पे चावल नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है? अदिति, होता यह है कि एकादशी से लेके पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष में और एकादशी से लेके अमावस्या तक कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की स्थिति विशेष हो जाती है। चंद्रमा बहुत शक्तिशाली हो जाता है
वो शरीर के जल को 70% आपका शरीर जल से बना हुआ है, वो शरीर पर और मन पर गहरा असर डालता है। इसीलिए हमारे विद्वान आचार्यों का कहना है कि आप इस एकादशी से पूर्णिमा तक या एकादशी से अमावस्या तक इस बात का ध्यान रखें कि आप भारी भोजन का प्रयोग ना करें। और चावल एक भारी खाद्य पदार्थ है, पचने में समय लगता है चावल को। ऐसा नहीं कि आप चावल खा लेंगे तो महापाप हो जाएगा, ऐसा पाप पुण्य का मामला कुछ नहीं है। लेकिन ये बात आप समझिए कि अगर आप चावल खा लेंगे शरीर भारी हो जाएगा और शरीर की सारी ऊर्जा खाना पचाने में ही खर्च होगी, तो आपका मन एकाग्र नहीं होगा, मन परेशान होगा, नींद बहुत आएगी, आलस्य बहुत आएगा। इसलिए जरूरी है कि एकादशी पर अगर आप खाना खाते ही मान लिया भाई आप नहीं रख पाते हैं व्रत, नहीं रख पाते हैं उपवास, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, लेकिन भोजन आप करते हैं, तो इतना ध्यान रखिए कि जो भोजन कर रहे हैं वो हल्का हो, सात्विक हो, प्याज लहसुन का प्रयोग उसमें ना हो और चावल का प्रयोग ना हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत भारी भोजन नहीं करना है। अगर आपको भोजन करना भी है तो आप करिए, लेकिन भारी भोजन मत करिएगा, हल्का खाना खाइएगा। और अगर आप अनाज ना खाएं, केवल फल खाकर भी काम चलाएं तो आपके परिणाम बड़े शुभ होंगे। मानसिक स्थिति जो खराब होती है या अच्छी होती है वो चंद्रमा की स्थिति की वजह से ही होती है। इसीलिए जब आप एकादशी का नियमित उपवास रखते हैं तो शरीर में चंद्रमा का जो शुभत्व है, जो पॉजिटिविटी ऑफ मून है आपके शरीर में, वो बढ़ जाती है। और जब पॉजिटिविटी ऑफ मून आपके शरीर में बढ़ जाती है तो आपकी मानसिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाती है और मजबूत मानसिक स्थिति की वजह से आप मानसिक समस्याओं से निकल पाते हैं। और अगर आपको वास्तव में एकादशी का फायदा उठाना है तो मैं यही कहूंगा कि या तो निर्जल व्रत रखिए या केवल लिक्विड लीजिए, नींबू पानी पीजिए, दूध पीजिए, चाय पीजिए, फलों का रस पीजिए, केवल लिक्विड पानी आप पीजिए, लिक्विड पानी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ऐसा करने से शरीर भी साफ होगा, शरीर भी डिटॉक्सिफाई होगा, शरीर विषमुक्त होगा, आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, मानसिक समस्याओं की जो स्थिति है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 28 मार्च कैसा रहेगा। मकर राशि, आपकी सेहत की स्थिति में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, होता जाएगा। धन संपत्ति के लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी बेहतर हो तो शनि मंत्र का जप 108 बार कर लीजिएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा 90% का भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखें। दूसरों का बोझ अपने सर पर मत लीजिए। काम में मेहनत और ईमानदारी बनाए रखना जरूरी होगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रेशर थोड़ा कम हो, मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं, तो 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा आपका मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, तमाम जीवन से जुड़ी हुई पुरानी समस्याएं आपकी हल होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी, लेकिन आप अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। और आप चाहते हो कि इस समय आपके महत्वपूर्ण काम बन जाएं तो 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ा दीजिएगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो सभी 12 राशियों का इंतजार खत्म हुआ। भविष्य फल जानने के लिए हम हमेशा टिकटकी लगाए बैठे रहते हैं और अब हमने जान लिया है कि 28 मार्च का दिन हमारे लिए कैसा होगा। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, अब एक और दर्शक का सवाल लेते हैं। बहुत सारे मेल्स हमारे पास आते रहते हैं, तो आप ही बता दीजिए कि कौन है वो लकी व्यूअर जिससे आप आज बात करेंगे। लोकेश्वर शर्मा जी ने हमें दिल्ली से मेल लिखा है। लोकेश्वर जी की जन्म तारीख है 12 अगस्त 1971। जन्म का समय है 5:26 शाम को और जन्म स्थान है ब्रह्मपुरी, दिल्ली। लोकेश्वर जी लिख रहे हैं कि 4 बार मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, हाथ में दिक्कत है, हाथ में दर्द रहता है, हाथ ठीक से काम नहीं करता है। एपिलेप्सी की समस्या है लंबे समय से, उसकी दवाइयाँ खा रहा हूँ मैं। ये लिख रहे हैं कि वकालत करते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और 2018 से समस्या ज़्यादा चल रही है। लोकेश्वर जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा शनि की चल रही है सितंबर 2022 तक। देखिए, पहले बता दूं कि आपकी कुंडली के केंद्र स्थान में कोई भी ग्रह नहीं है, यानी कुंडली का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत नहीं है। दूसरी बात कि कुंडली का जो सबसे प्रमुख प्लैनेट है सूर्य, वो अष्टम भाव में चला गया है केतु और शुक्र के साथ, तो मुश्किलें बढ़ा रहा है आपकी। अब आपको मैं 2-3 उपाय बताता हूं, वो करिए, जीवन आपका बेहतर होगा। हालांकि आपकी कुंडली के हिसाब से बुध की जो दशा आएगी सितंबर 2022 के बाद, उसमें आपका सुधार होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप एक माणिक्य बनवा के पहनिए, रूबी कहते हैं उसको, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सूर्यास्त के बाद शाम के समय 108 बार शनि का मंत्र जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो अगर आप भी वो लकी व्यूअर बनना चाहते हैं जिसका सवाल पंडित जी लें, तो आप हमें मेल ज़रूर कीजिए और हमारा मेल एड्रेस जो है हमारी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अब जिनका जन्मदिन ही 28 मार्च को है, उनके बारे में जानते हैं कि उनका आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 28 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेहत को लेकर के इस साल में मुश्किलें जरूर हैं आपके लिए। धन की स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी आपके लिए रह सकता है। सितंबर से आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ चला जाएगा। और अगर आप अविवाहित हैं तो वर्ष के अंत में आपका विवाह हो सकता है। ये एक शुभ सूचना इस साल में दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते हैं क्या है आज की जिज्ञासा। देखिए, एक बात अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं मंत्र जप करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं साधना करता हूँ, या कई मंत्र मैं जपता हूँ और बीच में प्यास लग जाती है, तो पानी पी लें कि ना पिएं? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि पानी पीने से मंत्र जप जो है वो खंडित हो जाएगा। देखिए, मंत्र जो है वो सामान्यतः मानसिक रूप से जपना चाहिए। बोल बोल कर मंत्र जपना बहुत अच्छा नहीं होता। वैसे तो देखिए, मंत्र उपांशु, वाचनिक और प्रस्फुट तीनों प्रकार से जपा जाता है। मन में जपते हैं, बोल के जपते हैं, या बहुत धीरे धीरे बुदबुदाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होता है कि मंत्र आप मानसिक रूप से जपें, सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा। और अगर आप मानसिक रूप से मंत्र जपेंगे तो आपको जल पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप मंत्र जप कर रहे हैं, आप कई सारे मंत्र जपते हैं, बीच में आपको प्यास लग गया, तो आप थोड़ा सा पानी अपने आचमन में ऐसे ले लीजिए, 2 घूंट पानी, और उसको पी सकते हैं, बट 2 घूंट से ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी, 1 गिलास, आधा गिलास पानी पीने लगेंगे तो उससे क्या होगा, मंत्र का प्रभाव शून्य हो जाएगा। 2 घूंट जल ज़्यादा से ज़्यादा अपना गला तर करने के लिए आप चाहें तो पी सकते हैं।
अब पंडित जी आप हमें 28 मार्च के शुभ पहर के बारे में भी बताइए। दिनांक 28 मार्च 2022 दिन सोमवार। शुभ पहर क्या है? शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें। अगर कोई स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आपकी समस्या है तो उस समस्या में आपके सुधार होगा। लेकिन आप समय फिर से नोट कर लें, यह समय है 28 मार्च सोमवार को शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। अब चूंकि हम अपने प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं तो जानना जरूरी है कि आज का महा उपाय क्या है, तो बता दीजिए पंडित जी। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा बहुत आता है, काफी आता है, लेकिन रुकता नहीं है, बचत नहीं हो पाती। महीने के लाखों कमाते हैं लेकिन महीने के अंत तक आते आते कोई भी पैसा नहीं बचता, जीरो हो जाते हैं। अगर धन की बिल्कुल भी बचत नहीं हो पा रही है, पैसा आ रहा है, तो क्या उपाय करें कि पैसा आए भी और बचे भी? एक पीले कपड़े में 4 गांठ हल्दी की बांध लीजिए। एक पीला कपड़ा ले लें, उसमें 4 गांठें हल्दी की रखें, उसको पोटली की तरह बांध लीजिए और इसको बृहस्पतिवार को अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए और वहीं पड़े रहने दीजिएगा। आपकी बचत होती रहेगी, पैसा निरंतर आता रहेगा। हल्दी को हर 6 महीने में बदल देंगे, पुरानी वाली हल्दी को फेंक देंगे किनारे या जल में प्रवाहित कर देंगे और नई 4 हल्दी की गांठें उस कपड़े में बांध करके रख देंगे। तो इससे धन की बचत करना आपके लिए आसान होगा। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी अतिथि को भी दीजिए इजाजत। फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।